सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स मतलब कि गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट वॉच करना। और जिस जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देखा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना कि सर मैंने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। और यह भी बताओ कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है भाई, चलिए तो हम बात करते हैं। आज जो ये प्रश्न है ये है बेटा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल वाला जो अपना चैप्टर है उससे मैंने लिए हैं। और नवोदय सैनिक जैसे एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जिस किसी प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है नीचे लिख के मुझे बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व करना मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले ये प्रश्न, वैसे ये प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में लिया था लेकिन वहां पर इस प्रश्न को हम सही से सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए आज इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मैंने क्या कहा था, जो ये प्रश्न होते हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनके अंदर हमें इस पूरे शेप को पार्टीशंस के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट वाला है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए एक लाइन मैंने यहां पर खींच ली, एक मैंने यहां ड्रॉ कर ली और एक लाइन मैंने यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर ली। ठीक है, चलो फिर मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ कर ली। देखिए एग्जाम में भी आपको यूं ही करना है बेटा, लाइंस ड्रॉ करनी है। एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर ली है ना, चलो ये हो गया। एक मैंने यहां ड्रॉ कर ली। सबसे पहला काम है लाइंस ड्रॉ करके उस पूरे शेप को अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी कौन सा बचा है, चलो सारे के सारे हो गए। अब पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद हमें उनका नाम देना है। आप चाहो तो 1 2 3 4 दे दो, आप चाहो तो और भी कोई नाम अगर आपको याद रहता है वैसे नाम दे दो। जैसे कि मैं देता हूं, इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी, इसका नाम देता हूं सी, इसका नाम देता हूं डी, इसका नाम देता हूं ई, इसका नाम देता हूं एफ और इसका नाम देता हूं मैं जी। ठीक है, आप इस प्रकार से नाम चाहो तो इस प्रकार से दे दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इस प्रकार से नाम ना दूं तो आप 1 2 3 4 दे दो। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 पार्टीशन हो गए। ठीक है, अब 7 पार्टीशन में हमें चेक करना है किसका एरिया कितना है। सबसे पहले हमें यह फाइनलाइज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बेटा क्या फाइनलाइज करना पड़ेगा कि किसकी कितनी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है हमें दी हुई है। जैसे कि इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं, यहां पर अपना 30 सेंटीमीटर है। मैं आज फिर से लिखना भूल चुका हूं, यहां से लेकर ये जो ऊपर वाली पूरी लाइन है ना, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ये आपको ऑलरेडी प्रश्न में दी हुई होगी। ठीक है, तो ये आपको 30 सेंटीमीटर आपको दी गई है। जिस प्रकार से ये लिखा है ना वैसे वैसे यहां पर भी लिखा होगा 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर ये पूरी 30 सेंटीमीटर है तो इसकी हमें लेंथ तो मिल गई। मैं अगर 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर की लेंथ मुझे मिल गई है, लेकिन ब्रेड्थ कितनी है वो मुझे पता नहीं है ना। मैं अगर बात करूं यहां से लेकर यहां तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि यहां से लेकर यहां तक है 10 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक है 9 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज सोचिए कि यदि यहां से लेकर यहां तक 9 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर ये वाला यहां से लेकर भी यहां तक कितना होगा, 9 सेंटीमीटर ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, वही होगा, सेम होगा। तो बेटा देखिए अगर यहां से लेकर नीचे तक ये है और यहां से लेकर यहां तक ये है तो ये बीच वाला कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। बात आई समझ में। देखिए यहां से लेकर नीचे तक है 10 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक है 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाला सेम होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात बेटा आई समझ में कि नहीं आई, आ गई गुरुजी।
चलो अब अगर समझ में आ गई है तो ये भी हो गया बेटा अपना 1 सेंटीमीटर। यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाला भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी और आगे बात करते हैं बेटा। देखिएगा ये नीचे वाला 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला सेम है ना, जितनी लेंथ इसकी है इसके सामने भी सेम लेंथ होगी, तो बेटा ये हो गया 9 सेंटीमीटर। चलो ये तो अपना फाइनलाइज हो गया, नंबर 1 फाइनलाइज हो गया, नंबर 2 फाइनलाइज हो गया। अब बेटा इसकी बात करते हैं। देखिए ये 11 सेंटीमीटर है और ये है दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कुछ भी हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम चौथे की बात करें तो बेटा देखिएगा ये यहां से लेकर यहां तक नीचे तक है बेटा 9 सेंटीमीटर, ऊपर से लेकर नीचे तक है बेटा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहां से लेकर यहां तक है 2 सेंटीमीटर, तो 9 में से 2 सेंटीमीटर को माइनस करो। क्यों माइनस किया, क्यों बेटा देखो ये यहां से लेकर यहां तक अगर 9 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 9 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 9 में से 2 को माइनस किया 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी बेटा अपना फाइनलाइज हो गया है। एक चीज और यहां पर बच चुकी है, वो क्या है बेटा, देखिए ये अगर यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5 में से 1 को माइनस कर लो 4 सेंटीमीटर। चलो अब इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। 6 नंबर की बात करते हैं बेटा। देखिएगा 6 नंबर ये क्या कहता है बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक है 15 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर ये 15 सेंटीमीटर है और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर, तो बेटा देखिए ये पूरा 15 सेंटीमीटर है। अगर 15 में से ये 1 सेंटीमीटर निकाल लूं, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या कहना का मतलब मेरा कि ये लाइन यहां से लेकर यहां नीचे तक है 14 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिए ये तो पूरी 14 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन आप एक चीज देखो बेटा, ये 11 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक है 11 सेंटीमीटर। अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो इसकी सामने वाली बेटा कितनी होगी, ये भी यहां तक 11 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। अगर बेटा पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर है तो 14 में से गया 11, नीचे वाला पोर्शन हो गया बेटा मेरा 3 सेंटीमीटर का। यह बात किस किस को समझ में नहीं आई, यह बात किस किस को समझ में नहीं आई। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर, देखिए मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, एक बार आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए ये लाइन यहां से लेकर के यहां तक है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब अगर ये यहां से लेकर यहां तक 11 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला कितना होगा, यहां तक 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, अगर ये यहां से लेकर यहां तक 11 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाला कितना होगा, 14 में से 11 को माइनस कर लो, पीछे बच गया 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाला भी कितना होगा, सेम होगा, और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बेटा लगभग अपना कॉन्सेप्ट जो है रेडी हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिएगा हुआ क्या है, ऊपर वाला है 30 इंटू में 1 क्यों आया, क्योंकि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ, तो ये हो गया 30 इंटू 1 जो कि हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हो गया बेटा 9 इंटू में 9 जो कि हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर बेटा इसकी बात करूं तो ये हो गया 11 इंटू 2 दैट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर चौथे की बात करूं तो ये बेटा 7 सेंटीमीटर है, 7 इंटू में 4, ठीक है बेटा 7 इंटू में 4 जो कि होगा बेटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्या होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर पांचवें की बात करूं तो बेटा 5 इंटू में 2 होगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर बेटा छठे की बात करूं, ये है बेटा छठा नंबर, ठीक है छठा नंबर, इसका क्या होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, और अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, चलिए ये भी हम लोग जो है
निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा बेटा, देखिए 9 सेंटीमीटर ये हो गया, इसके जस्ट पास में 9 सेंटीमीटर और इसके पास वाला 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। बेटा कुल कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 और 4 हो गया 22, 22 और 5 27। तो बेटा अगर कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक 30 सेंटीमीटर है और यहां तक ये कुल मिलाकर हो गया 27 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 30 में से 27 को माइनस कर लो, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर। अगर ये है 3 तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कुल मिलाकर इसकी बात करूं, छठे नंबर की बात करूं, तो क्या होगा बेटा, 14 इंटू में हो गया 3। बात समझ आई बेटा, है ना, ये हो गया 3 और ये हो गया 14। अब बेटा सातवें की बात करते हैं। सातवां होगा 11 इंटू में 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया 14 के 14, 14 28, 34 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा सबको जोड़ दो। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो बेटा जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सारे जो भी हैं सबको जोड़ना है। बेटा 1 में कितना है, 30 सेंटीमीटर। नंबर 2 में कितना है बेटा, नंबर 2 में है, अच्छा ठीक है, नंबर 1 के अंदर ये रहा 81, नंबर 2 के अंदर कितना है बेटा 30, नंबर 3 के अंदर है 22, नंबर 4 के अंदर है 28, नंबर 5 के अंदर है बेटा ये रहा 10, नंबर 6 के अंदर है बेटा 42 एंड नंबर 7 के अंदर है 33। तो फाइनली बेटा कितना हो गया क्षेत्रफल, क्या होगा बेटा, 1 और 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 3 16, 16 का 6 आस लगेगी 1, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना होता है। ओके बेटा, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न वो भी कुछ सेम ही है बेटा। अब यहां पर हम इनके बेटा निकालते हैं पार्टीशन। देखिए सबसे पहले ये पार्टीशन बन जाएगा, ये बन गया, फिर ये वाला पार्टीशन बन जाएगा और फिर ये वाला पार्टीशन बन जाएगा। बस इतने पार्टीशन में अपना काम अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए बेटा, इस पार्टीशन का नाम दिया मैंने 1, इसका नाम दिया 2, इसका नाम दिया 3 और इसका नाम दिया मैंने 4, चौथा पार्टीशन। अब बेटा एक चीज आप यहां पर देखिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक है बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहां से लेकर यहां तक है बेटा कितना, 11 सेंटीमीटर। तो 15 में से 11 गया, पीछे बच गया 4 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेकर यहां तक हो गया 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। चलो बेटा इसका काम हो गया, इसका काम हो गया यहां पर। अब बेटा थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं और इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 और ये हो गया 10, कुल मिलाकर 14, 14 और 4 18 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये वाला और ये वाला कुल मिलाकर हो गया 18 सेंटीमीटर। और बेटा नीचे वाली कुल मिलाकर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। बेटा अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी कुल मिलाकर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन 30 में से 18 सेंटीमीटर निकाल दो, पीछे ये बच गई, तो बेटा कितनी होगी, 30 में से 18 गया, पीछे बच गया 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो लेंथ है ये होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये अपना निकल गया। अब हमें निकालनी बस बेटा ये वाली लेंथ। अब ये कितनी होगी बेटा, देखिए यहां से लेकर यहां तक है बेटा 15 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक है 5 सेंटीमीटर। अगर बेटा ये 5 है, ये 15 है, तो ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। 15 में से 5 गया, पीछे बच गया 10 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो सारा कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है। अब फाइनली हमें बस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला ये रहा बेटा, क्या होगा, 15 इंटू में 4, 15 इंटू में 4 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये होगा बेटा 12 इंटू में 10 जो कि होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा ये होगा 10 इंटू में 4 जो कि होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर चौथे की बात करूं बेटा तो ये होगा 15 इंटू में 4, क्या होगा बेटा 15 इंटू में 4 जो कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना हो जाएगा। तो फाइनली बेटा कितना हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 60 प्लस
120 प्लस 40 प्लस 60, तो कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा 180 प्लस 100 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कितना होगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना उत्तर हो जाएगा।